भगवान शिव एक शांत पहाड़ी परिदृश्य पर गहरे ध्यान में हैं, जिसकी पृष्ठभूमि में बर्फ से ढकी चोटियां हैं। वे बाघ की खाल पर कमल की मुद्रा में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और वे एक शांत और शांतिपूर्ण आभा से घिरे हुए हैं। उनके बगल में उनका त्रिशूल त्रिशूल रखा हुआ है और उनके उलझे हुए बाल अर्धचंद्राकार छात के साथ बंधे हुए हैं। कामदेव शिव को परेशान कर रहे हैं। दृश्य प्रेम के देवता कामदेव भगवान शिव का ध्यान भटकाने के लिए उन पर फूलों का बाण चलाने वाले हैं। विवरण कामदेव को पंखों वाले एक सुंदर युवक के रूप में दर्शाया गया है, जिसके हाथ में गन्ने से बना धनुष और मधुमक्खियों की एक माला है। वे खिले हुए फूलों से घिरे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक शरारती लेकिन चिंतित भाव है, क्योंकि वे शिव को निशाना बना रहे हैं। शिव का क्रोध और तीसरी आंख। शिव अब क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जिससे ऊर्जा की एक भयंकर और ज्वलंत किरण निकलती है। उनकी अभिव्यक्ति तीव्र क्रोध में है और उनकी तीसरी आंख से आग की लपटें निकल रही हैं। उनके आसपास का वातावरण अंधकारमय और अस्त व्यस्त है। ऊपर तूफानी बादल छा रहे हैं। कामदेव का भस्म होना की तीसरी आंख से निकली अग्नि की किरण कामदेव पर पड़ती है, जिससे वह तुरंत भस्म हो जाता है। कामदेव को हवा में राख में विघटित होते हुए दिखाया गया है। उनके पंख और शरीर फीके पड़ रहे हैं। उनके आसपास के फूल मुरझाकर जल रहे हैं और वातावरण धुएं और राख से भर गया है। पार्वती ने कामदेव को बचाया। शिव की पत्नी पार्वती ने कामदेव को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। पार्वती को एक सुरक्षात्मक और शांत मुद्रा में दिखाया गया है, जो आग की लपटों को रोकने के लिए अपना हाथ उठाती है। उनके चेहरे पर करुणामय भाव है। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा है। शिव का गुस्सा शांत हो जाता है। जब वे उनकी ओर देखते हैं तो लपटें पीछे हट जाती हैं। शिव विनाशक के रूप में शिव का विनाशक के रूप में प्रतीकात्मक चित्रण, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने और नवीनीकृत करने की उनकी शक्ति पर जोर देता है। शिव को अपने त्रिशूल के साथ खड़े दिखाया गया है, जो विनाश के अवशेषों, राख, आग और धुएं से घिरा हुआ है, फिर भी एक शांत और संयमित